हर साल की तरह इस साल भी दुनिया भर से लाखों मुस्लिम हज यात्रा के लिए सऊदी अरब के शहर मक्का गए थे। सऊदी अरब में ईद मनाई जा रही थी और गुरुवार को ही हज यात्रा का आखिरी दिन था। लेकिन हज यात्रा का ये आखिरी दिन सैकड़ों जिंदगियों के लिए आखिरी वक्त साबित हुआ। शैतान को कंकड़ मारने की रस्म के दौरान भगदड़ मच गई और जब भगदड़ शांत हुई तो हर तरफ सिर्फ लाशों का ढेर नजर आ रहा था। पीटीआई के मुताबिक मीना की स्ट्रीट नंबर 204 के पास बने जमारात ब्रिज के गेट के पास भगदड़ मची, वही गेट जिससे होते हुए लोग कंकड़ मारने के लिए जाते हैं। जमारात ब्रिज 5 मंजिला इमारत है जिसके अंदर से रास्ता गुजरता है। ब्रिज पर दिखाई दे रहा है ये जन सैलाब शैतान को कंकड़ मारने की रस्म के लिए जा रहा है। ये वो रस्म है जिसे हज यात्रा में पूरी करना जरूरी होता है। भगदड़ कब, कैसे और क्यों मची, उसके लिए आपको यह समझना होगा कि हज यात्रा के दौरान कितने पड़ाव होते हैं और वहां क्या होता है। सबसे पहले हज यात्री मक्का मस्जिद में दाखिल होने से 10 किलोमीटर पहले सफेद रंग का बिना सिला हुआ लिबास पहन लेते हैं और इन्हीं कपड़ों में हज करते हैं। उसके बाद हज का पहला पड़ाव होता है तवाफ। तवाफ यानी काबे के चारों तरफ 7 बार परिक्रमा करना। दूसरा पड़ाव मीना के लिए होता है। मीना जहां कुछ ऐसा तंबुओं का एक पूरा शहर नजर आता है। काबे की परिक्रमा के बाद हज यात्रियों को एक दिन मीना में रुकना होता है। अगली सुबह वो मीना से अराफात की तरफ निकल पड़ते हैं। अराफात की वो पवित्र पहाड़ी जहां उन्हें शैतान को कंकड़ मारते हुए जाना होता है। शैतान के 3 पिलर होते हैं जिन पर हज यात्री 7 बार कंकड़ मारते हैं। बताया जा रहा है कि भगदड़ के वक्त ब्रिज के एंट्री गेट से लेकर 1 किलोमीटर दूर तक हज यात्रियों की भीड़ थी। एंट्री पॉइंट पर पहले से ही हज यात्रियों का एक ग्रुप बैठा हुआ था और इसी बीच दूसरा ग्रुप भी वहां पहुंच गया। दैनिक भास्कर के मुताबिक धक्का मुक्की की वजह से दूसरे ग्रुप के कुछ हज यात्री पहले से बैठे लोगों पर चढ़ गए और फिर भगदड़ मच गई। लोग एक दूसरे के ऊपर गिरने लगे और कुछ ही मिनट में वहां लाशें बिछ गई। सऊदी अरब के समय के मुताबिक हादसा सुबह करीब 10 बजे हुआ। पहले दिन 7 बार कंकड़ी मारनी होती है और 12 बजे के बाद नहीं मार सकते पहले दिन, तो 12 बजे तक ही मार सकते हैं। तो भीड़ का दबाव हो सकता है कि 12 बजे से पहले लोगों को मारनी हो, इसको लेकर एकदम भगदड़ मची हो, या बस यही मेरा जो मानना है कि इसी भीड़ से हादसा हुआ है। हज यात्रा में 20 लाख से ज्यादा लोग मौजूद थे, जिसमें करीब 2 लाख से ज्यादा भारतीय बताए जा रहे हैं। आधिकारिक पुष्टि तो नहीं हुई, लेकिन हैदराबाद के एलबी नगर में रहने वाली 60 साल की महिला बेबी जान की मौत की खबर है। महिला अपने पति के साथ हज पर गई थी। पति ने ही फोन कर हैदराबाद में परिवार को मौत की जानकारी दी है। हम अधिकारियों से संपर्क में हैं, वहां से अभी भी बात हुई है। जितनी भी भारतीय हज यात्रियों को, और न केवल भारतीय, जो भी हमारे अधिकारी वहां पर हैं, चाहे वो मेडिकल टीम हो, चाहे वो हमारे काउंसलेट की टीम हो, या हमारे और भी जो टीम यहाँ से गई हुई है, वो सारी की सारी टीम सभी जो लोग किसी भी तरह से घायल हुए हैं उनको मदद कर रही है। क्योंकि इतना बड़ा ये हादसा हुआ, इसलिए मेरी तमाम मुसलमानों से ये अपील है कि कल जो हिंदुस्तान में ईद उल अज़हा का त्यौहार है वो सादगी के साथ मनाएं, जिससे कि हम लोग जो लोग शहीद हुए हैं उनके घर वालों के साथ अपनी हमदर्दी का इजहार कर सकें। हादसे के बाद से राहत और बचाव का काम शुरू हो चुका है। करीब 4000 लोगों की टीम तैनात की गई है। 15 दिन के भीतर ये दूसरा भयानक हादसा है। 15 दिन पहले मक्का की मुख्य मस्जिद में क्रेन गिरने की वजह से 107 हज यात्रियों की मौत हो गई थी। मरने वालों को सऊदी सरकार ने 1 करोड़ से ज्यादा के मुआवजे का ऐलान किया था। भगदड़ की भी ये पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी शैतान को कंकड़ मारने के दौरान भगदड़ की घटनाएं हो चुकी हैं। साल 2006 में भी कंकड़ मारने की रस्म के दौरान मची भगदड़ में 300 से ज्यादा लोग मारे गए थे।